भारतीय ज्योतिष की अवधारणा मूल रूप से 9 ग्रहों पर टिकी हुई है। इसमें 7 ग्रह मुख्य माने जाते हैं और 2 को छाया ग्रह कहते हैं। सूर्य राजा है, चंद्रमा मंत्री, बुध मुंशी, बृहस्पति गुरु, शुक्र पुरोहित, शनि राजपुत्र और छाया ग्रह राहु, चांडाल केतु अछूत है। जीवन का मुख्य आधार प्रकाश जिस दिन इस धरती पर नहीं होगा, शायद जीवन भी संभव नहीं होगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहों का राजा कहलाता है और उसको आधार मानकर समय की गणना की जाती है। एते ग्रह बलिष्ठाः प्रसूति काले निर्णाम स्वमूर्ति समम कुर्यु नेमह नियतम वह वृष्ट समागता मिश्रम। ऊपर दिए गए श्लोक से जाहिर है कि सभी ग्रहों का प्रकाश और नक्षत्रों का प्रभाव धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं और चीजों पर पड़ता है। अलग अलग जगहों पर ग्रहों की रोशनी का कोण अलग अलग होने की वजह से प्रकाश की तीव्रता में फर्क आ जाता है। समय के साथ इसका असर भी बदल जाता है। जिस माहौल में जीव रहता है उसी के अनुरूप उसके संबंधित तीव्र, भारी या हल्के हो जाते हैं। हर एक की अपनी विशेषता होती है। जैसे किसी स्थान विशेष में पैदा होने वाला मनुष्य उस स्थान पर पड़ने वाली ग्रह रश्मियों की विशेषताओं के कारण अन्य स्थान पर उसी समय जन्मे व्यक्ति की अपेक्षा अलग स्वभाव, आकार प्रकार का होता है। इस तरह ज्योतिष कोई जादू टोना या चमत्कार नहीं, बल्कि विज्ञान की ही एक शाखा जैसा है। मोटे तौर पर विज्ञान के अध्ययन को 2 भागों में बांटा जाता है। एक भौतिक विज्ञान, दूसरा व्यवहारिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के तहत वैज्ञानिक किसी भी घटना के कारण और उसके परिणामों को अध्ययन कर एक अभिकल्पना बनाते हैं। इसके बाद वे समीकरण पेश करते हैं जिसकी पुष्टि भौतिक प्रयोग के परिणामों और तथ्यों के जरिए की जाती है। व्यवहारिक विज्ञान में हम कारण और उनके प्रभावों को अध्ययन कर अभिकल्पना बनाते हैं कि कौन से कारण का प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र को नया सिद्धांत दिया। इसके आर्थिक विकास को साक्षरता की दर से जोड़ा गया है। उनका यह सिद्धांत जनगणना से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। इसी तरह ज्योतिषी भी मनुष्य पर सौर मंडल के प्रभावों का व्यवस्थित अध्ययन करके एवं इकट्ठा किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करके फलादेश करता है। इस प्रकार ज्योतिष विज्ञान जैसा ही है, जिसमें मानव जीवन पर ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव का तर्क सम्मत एवं गणितीय आधार पर अध्ययन किया जाता है और उपलब्ध आंकड़ों एवं सूचनाओं के आधार पर मानव विशेष के वर्तमान, भूत एवं भविष्य की जानकारी दी जाती है। यदि ज्योतिष को चमत्कार या अंधविश्वास न मानकर उसे अपने जीवन में सही ढंग से प्रयोग में लाया जाए तो वो बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।